भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान इंद्र सिंह खरसवाण की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश जोशी ने बजट पर चर्चा की। बिना सोचे समझे विपक्ष ने बजट एक तरफ सीतारमण जी प्रस्तुत कर रही थी और वो लोग बिना बजट को पढ़े, बिना बजट पे चर्चा पे शामिल हुए टीवी चैनल्स में या अपना जो एक्स उनका हैंडल है उस पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया बिना पढ़े। भाई कम से कम आप अगर भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों को मैसेज भी देना चाहते हो तो ऐसा मैसेज दो, समझ तो लो। आप अपनी कमेटी बनाइए। देखो होता क्या है कि भाई अगर कहीं पर भी कोई चीज अगर जनता के सामने डाली जाती है तो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को उजागर किया जाता है। अब उनके एक्सपर्ट कमेटी के जो उनके एलओपी हैं वो बजट प्रस्तुत एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ से वो कह रहे साहब ये बजट तो गरीबों का विरोधी बजट है, ये बजट तो मिडिल क्लास के मतलब का नहीं है, ये बजट तो देश के मतलब का नहीं है, ये बजट तो है ही नहीं। मतलब वो बजट को बजट ही मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोग आज देश की राजनीति में प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं सिर्फ आपके माध्यम से 2-3 विषय बताना चाहता हूं क्योंकि आप तो रोज इसकी कवरेज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास को हम लोगों ने 7,75,000 तक का जो वेतनभोगी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको टैक्स से फ्री रखा है, जिसमें 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक 5% का है। लेकिन 7,75,000 आप हम में से किसी भी की इनकम हो, किसी को टैक्स देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारी जो धारा 87 है इनकम टैक्स की, उस धारा के अंतर्गत उसमें रिबीट का प्रोविज़न है। तो इसलिए जो हमारी टैक्स की इनकम आती है वो रिबीट सरकार देती है, तो वो टैक्स से वंचित है। तो यानी 7,75,000 अगर हम टैक्स रिबीट दे रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि उसमें मिडिल क्लास ही आता है, उसमें कोई बड़ा व्यापारी भी नहीं आता, बड़ा अधिकारी या बड़ा वेतनभोगी भी नहीं आता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये राहुल जी की समझ में या सोनिया जी की समझ में या उनके नेताओं की समझ